हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं दशमलव भिन्न भाग 10। और दोस्तों भाग 10 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया देखो। इसमें दिया है ये 3 है, 2.7 है और फिर क्या दिया दोस्तों 0.09 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या निकालना है इनका दोस्तों? एलसीएम ज्ञात करो। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था 3 को ऐसे लिख दो क्योंकि पॉइंट में इसके नीचे आप 1 मानेंगे तो भी वो 3 ही रहेगा। यहाँ पॉइंट के बाद दोस्तों 1 डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप उसे 10 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो दोस्तों पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा 9/100 ऐसे। और इनका क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, आपको इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, भिन्नों का एलसीएम लेने के लिए दोस्तों ऊपर वालों का हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का हम लेते हैं एचसीएफ। तो जो निकल कर आता है दोस्तों वो पूरा का पूरा जो होता है एलसीएम ही होता है, ठीक है। तो 3, 27 और 9 दोस्तों ये संख्याएं जो है इनका एलसीएम लेना है तो 3 से 27 से 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी, छोटी से छोटी, जो 3 से भी डिवाइड हो, 27 से भी और 9 से, वही तो एलसीएम होता है जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। तो 27 ऐसी संख्या दोस्तों जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 9 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी। और नीचे वालों का क्या लेना पड़ेगा आपको, एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, जो इसे भी डिवाइड करता हो, इसे भी डिवाइड करता हो और इसे भी डिवाइड करता हो। तो 1 को भी डिवाइड करता है, 10 को भी डिवाइड करता है, 100 को भी। तो इसका एचसीएफ कितना आया 0.27, इसका ये आंसर आया निकल के 0.27, ठीक है। तो इसका आंसर है 0.27, ऑप्शन बी हो जाएगा जो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है ये 92 में दिया है 0.54, 0.54, 1.8, 7.2 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, का एलसीएम ज्ञात करो, का लघुत्तम समापवर्तक निकालना। तो क्या है दोस्तों 54 हो गया, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है वही, क्योंकि एलसीएम पूछा तो ऊपर वालों का क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे और नीचे वालों का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें एलसीएम लेना और नीचे वाली संख्याओं का हमें एचसीएफ लेना है। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, जो इन सबसे डिवाइड हो, 54 से 1800 और 72 से, ऐसी संख्या 58, 36, 18, 54 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो और 72 से भी डिवाइड हो। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, ऐसे लिखना 54, फिर 18, फिर 72। देखो 18 से डिवाइड हो रहा है 36, 18 3 54, 18 कम 18, 18 3 54, 18 चौक 72। अब 3 से डिवाइड होगा दोस्तों और 4 से डिवाइड होगा। तो क्या है आंसर, क्या निकल के आएगा दोस्तों इसका 18, 36, 18 3 54, 54 को किससे गुना करेंगे 4 से, 4 चौक 16 का 6, 1 4 5 20 और 21। तो कितना आया 216 आया दोस्तों इनका एलसीएम। और एचसीएफ क्या आएगा 100, 10 और 10 का एलसीएम एचसीएफ दोस्तों जो इन तीनों को डिवाइड करे, 10 को भी 100 को भी, तो क्या है 10। 216 को 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, पॉइंट 1 डिजिट के बाद लगेगा, 21.6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 92 का ए निकलकर इसका आंसर आ रहा है, 92 जो है इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या दिया देखो, 93 में दिया है ये के 93 में दिया है 4/9, फिर कॉमा √9/49 ऐसे, फिर दिया 0.45 ऊपर बार लगा हुआ है, तथा 0.8 के ऊपर क्या लगा दोस्तों स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये पूछ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों इन सब में, 1 2 3 4, इन चारों में सबसे छोटी संख्या क्या करना है,
9 से 4 को अगर दोस्तों आप इसे 4/9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों 3 और 49 का वर्गमूल होता है 7, 3/7 आया। ठीक है, और 0.45 को हम लिख सकते हैं 45/99 ऐसे। इसका एक रूल है दोस्तों, अगर 2 अंकों के ऊपर बार लगाओ तो नीचे 2 बार 9 लिख देते हैं। पहले अगर कोई अंक नहीं है तो ऊपर 45 लिखेंगे ऐसे ही, और नीचे 2 बार 9 लगा दो, ऊपर वाला बार हट जाएगा। और इसे क्या लिखेंगे दोस्तों 8 8 64, 8 के 8 में गुना करेंगे ऐसे, तो 8 8 कितना है 64, पॉइंट 1 अंक के बाद यहाँ पे 1 अंक है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे लग जाएगा आंसर में। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों 9 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखो, 9 का पाड़ा 4 में तो चलेंगे नहीं, 0 लगा के 0.0 उतार लेंगे, 9 चौक 36, 4 नीचे आया, फिर 0 उतार ली, 9 चौक 36, यही चलता रहेगा बार बार। तो इसका आंसर क्या है 0.44। इससे तो बना ये। अब 7 से 3 को डिवाइड करके देख लो, 7 से अगर आप दोस्तों 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 लगा के 0.0, 7 चौक आया 28, 2 बचे, फिर 0 लगाएंगे 7 दूनी 14, फिर 6 बचा। ठीक है, फिर 0 7 8 56, ठीक है, दशमलव शुरू में लग गया, फिर बाद 4 बचे, 0 7 5 35, तो कितना है दोस्तों 0.4285। ऊपर भी 9 से गुना कर सकते हैं, 9 5 45, 9 1 9 9। इसका क्या है दोस्तों 5/11 भी लिख सकते हैं उसे, क्योंकि ऊपर भी 9 से डिवाइड हो गया, नीचे भी 9 5 45, 9 1 9 9 1 9 ये आ गया। तो 11 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 लगाया दशमलव, नीचे आगे 0, 11 चौक 44, नीचे क्या बचा 6, फिर 0 उतार लिया, 11 5 55, नीचे क्या है 5, फिर 0 उतार लिया, फिर 11 चौक 44, ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। इसका क्या आएगा 0.54 और ये है 0.64। पूछा क्या है इसने दोस्तों, इसने आपसे पूछा में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन सब में सबसे छोटी कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये तो हो गई सबसे बड़ी। अब इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, पॉइंट के बाद दूसरा अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दूसरा अंक 2 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे छोटी किससे बन गई दोस्तों, ये 3/7 से बनी है, और ये किससे बनी है 9/49। तो सबसे छोटा कौन सा 9/√49 जो है 93 का बी ऑप्शन है, जो बिल्कुल सही है दोस्तों, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या दिया देखो, 94 में दिया है ये कि क्वेश्चन नंबर 94 में दोस्तों इन्होंने दिया है, ये देखो 94 है, इसमें दिया है ये कि ध्यान से देखना 94 में क्या क्या 15/16 ऐसे दिया है, फिर 19/20 दिया है। ठीक है, फिर दिया 24/25, फिर क्या दिया दोस्तों 34/35, 34/35 ये दिया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों इसने पूछा बताइए कि निम्न सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इनमें पूछा दोस्तों सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों 15/16। क्यों होगी, क्योंकि देखो 15 और 16 के बीच में भी दोस्तों 1 का गैप है, 19 और 20 के बीच में भी 1 का गैप है, 24 और 25 के बीच में भी 1 का गैप है, 34 और 35 के बीच में भी 1 का गैप है। अगर ऊपर अंश और हर में समान अंतर हो, बराबर का डिफरेंस आ रहा हो, अंश में भी और हर में भी अगर बराबर का अंतर आ रहा हो, तो जिसके ऊपर वाला सबसे छोटा होगा दोस्तों वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है 15/16, और सबसे बड़ी क्या होगी 34/25। जिसके ऊपर सबसे बड़ा अंक होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जिसके ऊपर सबसे छोटा होगा वो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, इसमें दिया ये क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया देखो, ये कह रहा है 3/7, फिर दिया है 2/9, फिर दिया है 4/13, फिर क्या दिया है 6/11, और फिर क्या दिया है 7/9। ये दिया है में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब इनमें दोस्तों समान अंतर नहीं है,
7 और 3 के बीच में 4 का गैप है, 9 और 2 के बीच में 7 का गैप है, 13 और 4 के बीच में दोस्तों 9 का गैप है, 11 और 6 के बीच में दोस्तों और भी गैप है, सब में अलग अलग गैप है। तो क्या करना, आप नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर लेना, मैं आपको सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो पता लग जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 से 3 को डिवाइड कर दो, 0.0, 7 चौक 28 दोस्तों, फिर 2 बचा, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6, 0, 7 अट्ठे 56। तो कितना है इसका 0.428 आया। 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगाया 0, 9 दूनी 18, 2 बचे 0 आया, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे 0 लगाया, 9 दूनी 18, 0.222 आएगा। तो इसका 0.222 यही आता रहेगा। फिर 13 से 4 को भाग करेंगे, दशमलव लगाया 0 आया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 आया, 39, फिर 1 आया, 0 लगाएंगे, अब भी नहीं चल रहा दोस्तों, अब 0 लगा के यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, 13 सत्ते 91 आया, 91, फिर 9 आया, फिर 0 लगाएंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 85, 13 छिंग 33 91, 13 26, 13 43, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 78 आएगा, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो कितना आएगा दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे 0.3076। अब इसका करो, 11 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 0.0 आया, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44 दोस्तों, 6 बचा, फिर 11 पंजे 55, यही चलेगा। 0.545 आएगा। फिर इसे कर लो, 9 से 7 को डिवाइड कर दो, 9 से दशमलव लगा के 0 उतारो, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो जाएगा दोस्तों, फिर 7 आएगा, फिर 9 सत्ते 63, तो कितना आएगा 0.77। सबको डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा दोस्तों, में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब इनमें सबसे बड़ी भिन्न पता लगानी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जिसके लास्ट में लास्ट का डिजिट सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा आ रहा है, पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी दोस्तों, 7/9 जो है सबसे बड़ी भिन्न है, क्योंकि पॉइंट के बाद का जो पहला अंक है वो सबसे बड़ा है। या आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते कौन बड़ा है। जैसे 9 तिया 27 आया, 7 दूनी 14, तो ये तो बड़ी हो गई इससे। अब इसमें चेक करो, 13 दूनी 26 आया, 9 चौक 36 आया, तो ये वाली बड़ी हो गई इससे। अब इसे चेक करो, 11 चौक 44, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, ये वाली बड़ी हो गई इससे। अब इसे चेक करो, 9 छिक्का 54 आ रहा है, 11 सत्ते 77, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी दोस्तों, यही आ रही है। ऐसे भी जो मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था भिन्नों को कैसे पता लगाते हैं कि बड़ी, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, तो अगला मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरीके आपके समझ में आ जाएंगे ताकि आप जल्दी से पता लगा सके कि कौन से वाली भिन्न बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 96 में देखो क्या कह रहा है। 96 में दिया है दोस्तों ये 5/7 है, ठीक है, फिर दिया है 9/11, और फिर क्या दिया है 7/9, और फिर क्या दिया है 3/5, ये दिया है। ठीक है, इनमें भिन्न अवरोही क्रम में लगानी है दोस्तों। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें क्या करना दोस्तों, आप इन सबको डिवाइड करके देख लेना ताकि आपको कोई नहीं, तो पहले सबसे बड़ी पता लगानी है। तो सबसे बड़ी कौन सी, 11 पंजे 55 आया, 7 नीम 63 आया, 11 की 5 में करेंगे तो 55 आएगा, 7 की 9 में करेंगे तो 63, जिधर बड़ा आया वही बड़ी, तो इससे तो ये वाली बड़ी है। अब इनमें 9 नीम 81 और 11 सत्ते 77, इन दोनों में भी यही बड़ी है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 9 नीम 81 आया, 11 सत्ते 77, जिधर बड़ा आता है वही वाली बड़ी, इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। ठीक है, अब इसमें देखो 5 नीम 45 और 11 तिया 33, इससे भी बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी दोस्तों, 9/11। इसका काम तो खत्म। अब क्या करो, इन तीनों को चेक करो, 9 पंजे 45 हो गया और 7 सत्ते 49, ठीक है, ये वाली बड़ी हो गई। अब इसमें चेक करो, 5 सत्ते 35 हो गया और 9 तिया 27, ये वाली बड़ी हो गई। अब ठीक है, इससे छोटी कौन सी है, ये 7/9। अब इन दोनों को चेक कर लो, 5 पंजे 25 और 7 तिया 21, कौन सी बड़ी है दोस्तों, ये। इससे बड़ी 5/7 और फिर जो है 3/5 सबसे छोटी।
तो ये अवरोही क्रम है दोस्तों, घटते हुए क्रम में लगाना है। तो 9/11, 7/9, 5/7, 3/5, ये बिना भाग करने वाला रूल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जिधर बड़ी आ जाती है वही वाली जो है भिन्न बड़ी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।